जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। प्रेमियों, नर नारी, बच्चे बच्चियों, अच्छे काम के लिए इस संसार में पहले मेहनत उठानी पड़ती है। और अच्छे काम में धीरज और इंतजार भी करना पड़ता है। जब प्रेमियों को बाबा जी ये बताते थे कि ऐसा वक्त आएगा कि एक जगह सब मिलजुल कर प्रेम से भारी संख्या में बैठेंगे, तो उस समय पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे आपने मेहनत की, परिश्रम किया, इंतजार किया, कष्ट उठाए, विचार किया, लिखने का, बोलने का, सुनने का, सुनाने का, देखने का और दिखाने का। मेहनत करने के बाद आज सारा देश आपकी तरफ झुक रहा है। जैसे आंधी आ रही है, इस तरह से आपकी तरफ लोगों की भावनाएं झुक चुकी हैं। काम का दुनिया में सदा नाम होता है, काम का दुनिया में सदा सम्मान होता है और काम की इस दुनिया में सदा इज्जत होती है। काम अपनी जगह पर है। जब काम प्रेमियों ने किया तो सामने आया। प्रेमियों को बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमको मालूम है। लेकिन आज जो हम सुंदरता उनके चेहरे पर खुशहाली और प्रसन्नता देखते हैं, वो या तो वो जानता है या बाबा जी जानते हैं। कोई ऐसी विशेष शिक्षा देने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी साधारण शिक्षा भारत के लोगों ने सिर से अपनी अपनी टोपियां और पगड़ियां उतार दी थी, नंगे सिर रहने लगे थे। माताओं की धोती और बच्चियों की उतर चुकी थी। लेकिन आपने इस मैदान में देखा कितनी संख्या में लगभग सभी टोपी पहन कर बैठे और धोती सिर पर। ये हमारे देश की वेशभूषा पद्धति कितनी सुशोभित और कितनी भव्य, जो देवी का रूप प्रकट करती है और पुरुष बनाती। वेशभूषा का बड़ा असर होता है। वेशभूषा का असर मन पर पड़ता है।
बुद्धि पर पड़ता है, वेशभूषा का असर गैरों पर पड़ता है, दूसरों पर। धीरे धीरे आपने ये सब बातें सुनी, धीरे धीरे आपने विश्वास किया कि जो कहते हैं इसका इंतजार किया जाए। ठीक है, बुद्धि में इतना विवेक नहीं था, मन डिगमिग होता था, बुद्धि सोचने में निश्चय अनिश्चय करती थी, लेकिन लगे हुए रहे, तांता लगा रहा, डोरी पकड़े रहे, भाव में अभाव में, और धीरे 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 कछुए की चाल चलते 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 खरगोश छलांग मारने वाला और कछुआ धीरे धीरे साहसी कदम उठाने वाला अंत में जीत गया। भक्तों की चाल, प्रेमियों की चाल, सज्जनों की चाल, सदाचारी, चरित्रमान, भगवान में विश्वास, खुदा में यकीन करने वाले, उनका कदम उछल कूद का नहीं होता है, बड़ा साहसी और धीरे धीरे चलते जाते हैं, पकते जाते हैं। भगवान की प्रभु सत्ता उनके हृदय में उतरती जाती और काम करती जाती। मैं और तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भारत में ये नाम जो लोगों के सामने आया, इस नाम के यादगार करने वालों, जो इस नाम को याद करेंगे, उनका 1-2 वर्ष नहीं, कितने सदियों तक नाम याद रहेगा। मुझे तो इतना ही कभी कभी उसकी दरगाह में, उसकी कंदरा में बैठ करके अनुभव होता रहता है। और भगवान पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। सही और सच्ची बात है, यदि परमात्मा का वास्तव में किसी को वो रूप, उस तस्वीर का दीदार, उस मूरत का दर्शन यदि आपको करना है, तो पहले उस मूरत का दर्शन और दीदार करो जिसने उसको देखा। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई की क्या बात, ये तो एक ऐसी चीज, ऐसी नियामत, ऐसा खजाना, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान कि जिस किसी के भी पास होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, आदमी से कोई नहीं झुकता है, उस शक्ति से झुकता है। जिस पोल पर, जिस खंभे पर बैठकर उस शक्ति का इजहार किया जाता है, शक्ति की व्याख्या की जाती है, शक्ति पहले उसमें जज्ब हो जाती है, लीन हो जाती है, तभी काम होता है। यदि उसको जानना चाहो तो पहले उनसे मिलो जिन्होंने उसको देख लिया, और जब तक देखने वालों से मोहब्बत और प्यार नहीं करोगे, जो कहेंगे उस पर यकीन और विश्वास नहीं करोगे, खुदा और भगवान के पास कभी स्वप्न में भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं जा सकते हो। ये उन्हीं फकीरों के कलाम और महात्माओं के सत्य वचन है जो कभी मिटते नहीं। हम सब फिर से दोबारा पुनः उन महापुरुषों के एक एक वचनों को समझने के लिए कोशिश करें। सोबत और संगत महात्माओं के नजदीक आए, दिल हमारा पत्थर मुलायम हो जाएगा, कोमल। जिस दिल में रहम और दया घुसती नहीं है, महात्माओं के पास ऐसी चीज होती है कि पत्थर में भी छेद करके रुई बना देते हैं।
तो ये जो नज़ारा और दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको भी किसी को यकीन नहीं था कि मथुरा कार्यक्रम होने के बाद इतनी जल्दी यहाँ का ये काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं मथुरा ही में भंडारे पर था, जहाँ की न बुलाने पर भी बहुत लोग पहुँच गए और वहाँ जल्दी जल्दी भाग करके यहाँ आया। और यहाँ जो रेती में जो मुसीबत भक्तों प्रेमियों ने यहाँ पर उठाई, बांसों के लिए, खत के लिए, बनाने के लिए, ईंटों के लिए, ईंटें यहीं पर रेती में पाती गई। प्रेमियों ने कितनी उस पर प्रगाढ़ मेहनत की। ये यज्ञशालाओं की मट्टी कैसे भरी गई, इसमें कैसे गढ़ाई हुई होगी, कैसे चढ़ाई हुई होगी, ये अगर एक एक बात विचार किया जाए इस रेती में, जबकि सारा सामान सिर से ही आया। ये तो सड़कें बाद में बनी, अभी जब ये बन गया तब तो लोगों को ये यकीन और विश्वास नहीं था। और मैं तो आपसे धीरे से प्यार मोहब्बत में कहता ही था कि काशी चलो, 11 दिन भक्ति मुक्ति बटेगी, हम तो आपको देते ही रहेंगे। हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई अपना रास्ता नहीं खोला, वो तो गुरु महाराज की देन है। उन्होंने तो ये देकर के कह दिया है कि ये बांटो, तुम्हारी चीज तो है नहीं, चीज तो मेरी है, मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम इसको बांट दो। तो मुझे क्या, आदेश उनका है, मैं क्यों रास्ता बंद करूं, इसमें मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शरीर के नाते हैरानी परेशानी तो है ही, लेकिन उधर उसका भी ध्यान देना है कि हुक्म और आज्ञा क्या हुई। और 11 दिन जो भक्ति और मुक्ति जो काशी विश्वनाथ जी बांट रहे हैं, 15 तारीख से शाम से शुरू कर दिया। आपको क्या मालूम, आप क्या जाने इन सब चीजों को। भक्ति और मुक्ति और 11 ही दिन बस बटेंगे, उनका तो हो जाएगा दरवाजा बंद, उनका तो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर उनकी तो खड़क रहती है। विष्णु का काम पालन करने का, ब्रह्मा का उत्पत्ति का और शिवजी महाराज का संहार करने का। जब दुनिया के लोग नहीं मानते हैं तो विष्णु तो अपना काम कर देते हैं निर्मलता में, क्योंकि उस समय पर तो कोई पाप और पुण्य रहता नहीं उत्पत्ति में। विष्णु भगवान के पालन पोषण करने में ये काम होता है। अर्थ और अनर्थ का जब वो देख लेते हैं कि अब ये मुझसे नहीं संभलेगा, तो इनसे कहते हैं कि भाई अब तुम करो, अब दुनिया तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गई, अब तुम ये काम करो। क्योंकि मैंने तो मतलब ये है कि बहुत कुछ चाहा लेकिन नहीं हुआ। फिर शंकर जी महाराज फिर सभाया करते हैं, और आपको तो पता है नहीं है, इसलिए मैंने उनको उधर बैठाया सम्मान के साथ कि आप विराजिए और उनको मनाइए। क्योंकि मैं तो मना के लाया नहीं, मुझे तो स्वप्न दिया है कि यहाँ आओ। मैं उनके स्वप्न पर आया और 11 दिन तक उनको यहाँ रखूंगा। काशी के उस पार नहीं जा सकते, काशी में रहेंगे ही नहीं। वो 11 दिन तक किधर रहेंगे, काशी बिल्कुल खाली है, उसमें है ही नहीं। अब उसके बाद मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किसी भक्तों के कहीं ट्रेन में कहीं बंध जाए और कहीं चले जाए, ये मुझे नहीं मालूम। इसको मैं कुछ नहीं जानता। क्यों कि उनको रावण भी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारी तपस्या पे तो प्रसन्न हो गया, लेकिन यह है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला चलूंगा लंका में, और अगर तुमने मुझे कहीं उतार दिया तो मैं वो रास्ते में रह जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात मुझको मंजूर है। तो कंधे में चढ़ा लिया, रावण ने ले चला। चलते चलते रास्ते में लगी बड़ी पेशाब, उधर से एक ब्राह्मण आ गए। अरे उन्होंने कहा जरा ठहरिए, इधर आइए। तिलक लगाए हुए थे। उन्होंने कहा देखिए जरा सा आप इसको इनको
ये शिव जी महाराज को कंधे पे बैठा लीजिए, मैं जरा पेशाब कर लूं। उन्होंने कहा देखो भाई असली बात तो यह है कि जल्दी पेशाब कर लोगे तब तो मैं इनको ले लूं, और अगर देर लगाई तो मैं उनको उतार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पेशाब कर लूं, आप ले लीजिए, मैं जल्दी ले लूंगा। जब रावण पेशाब करने बैठा तो पेशाब ही करता रह गया। उन्होंने कहा देखो भाई नहीं तो मैं उतारे देता हूं, तुम जल्दी से इनको लो। उसकी पेशाब खत्म नहीं हुई, ब्राह्मण देवता ने शिव जी को उठा के रख दिया। अब वो वही रह गया, अब क्यों जाए, वही है बैजनाथ धाम। उधर बैजनाथ धाम वही है जहां आप जाया करते हैं। तो अगर वो उधर जा सकते हैं तो काशी से इधर भी आ सकते हैं। तो उनकी भक्ति और मुक्ति जो बच रही है उसको ले लीजिए। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया है कि भक्ति मुक्ति ले लीजिए 11 दिन तक, तो आप उस खड़क से संघार से बचेंगे। आपको तो मालूम है नहीं, ये कुछ करेंगे वही काम, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो महात्मा को समझने की आप चेष्टा करें कि महान आत्मा, महात्मा किसका नाम है, और वो रूप जिस रूप की व्याख्या शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, रामायण, गीता में या अन्य धर्म पुस्तकों में संतों ने की है, जरा उसको देखना चाहिए फिर से दोबारा। हे अर्जुन, जो तत्व को जान चुका है, जो तत्वदर्शी हो चुका है, अगर मुझे जानना चाहते हो तो उनके पास जाओ। सीधी बात उन्होंने कह दी। जो मुझे जान चुका है, जो मेरे तत्व को जान चुका है, जो मेरे रूप को देख चुका है, दर्शन दीदार कर चुका है, तुम उनके पास जाओ और श्रद्धा पूर्वक वहां नम्रता से बैठो और वो जो कहे उस उपदेश को भावपूर्ण सुनो, ग्रहण करो। सीधी बात हम लोगों को अपनानी है और कुछ नहीं। ये नर नारी, बच्चे बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं और हम तो यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक न मालूम ये कितने, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक ये कौन जाने वाले, ये कौन जाने वाले। जब हम शोर मचाएंगे 2-3 दिन पहले से कि आपको फलानी तारीख को बोरी बिस्तर बांधना है, तब इनका मन बड़ा दुखी होगा कि 2 दिन और न कहते तो अच्छा था। लेकिन आपको तो ये बात मालूम है नहीं। आप तो इस भाव को, इस श्रद्धा को, इस प्रेम को, इस आंतरिक ज्ञान को, उस संपत्ति को आपको तो पता नहीं है कि इनका खिंचाव क्या है, इनका आकर्षण क्या है। ये तो एक चुम्बक है, उधर भी तान लिया, इधर भी तान लिया, और बीच में समझ लीजिए कि कोई है, उधर भी तन रहे, इधर भी तन रहे। तो ये तो एक चुम्बक पत्थर की तरह से कथित है। दिल दिल को खींचती है, हृदय हृदय को खींचती है, मन मन को खींचती है। ये तो अद्भुत भगवान की वो आकर्षण कथित लीला। तो ये बात भक्ति समझते हैं, जानते हैं। अन्य लोग जो सांसारिक हैं उनको समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा है। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है, और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल जाए, अरे तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं, ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते होते नहीं है,
इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए हैं। वो भी, उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल। अभी ये बिल्कुल कोमल है, इधर जिधर भी चाहे उधर मोड़ दे। और ये संस्कार, भारत की माताएं कितनी भाग्यशाली कि ऐसे बड़े यानी संदेश में अपने बच्चों पर कितना संस्कार डलवा रही। ये भारत में कुछ है, होने वाला है। जिस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहाँ नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां, और कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां। उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा, जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता कि गांव कहाँ होगा। वहां से लोग चले आ रहे और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। इनको जीवन जब याद आएगा तो ये सब के सब बच्चे थोड़े ही दिनों में कहेंगे मैं काशी गया था। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियों में, सतयुग स्वागत तैयारियों में जो साकेत महायज्ञ हुआ था, उसमें मैं भी गया था। मेरी माता और मेरे पिता भी मुझको ले गए थे। ये सब बच्चे आपको बताएंगे अभी थोड़े ही दिनों में। और इन बच्चों की बातों को सुनकर बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाएंगे। सब लोगों को भारत में प्रेरणा मिलती है। यह ऐसा इतिहास नहीं था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने राम को मांगकर बना दिया। यह ऐसा इतिहास नहीं था, कुछ सूझबूझ थी कि राज तिलक होने जा रहा था तो वनवास को रवाना कर दिया। कोई वजह थी क्या? विश्वामित्र और लोग जानते नहीं थे? उस समय पर भी त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि आगे क्या काम इनसे कराना है और इनको करना है। वही उसी तरह का एक निमित्त मात्र कारण बन गया। जब कारण बन गया तो समझ लीजिए आप, जब रावण ले गया सीता को तो कारण बन गया और अब कार्य होगा। उधर राजगद्दी का कारण बना, उधर हो गया वनवास, दोनों बन गए। तो कारण बनता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और देश में अब कारण बन गया, कार्य निश्चित होगा। अब आपको छोटा सा एक सत्संग सुना, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। प्रेमी भक्त कहते हैं कि हे गुरु, मुझे अपना रूप एक बार दिखा दीजिए। किससे कहते हैं? ये जो हाड़ मास का है वो कहते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, इस कुरूप को तो देख लिया कि दो आंखें, दो नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये गोरा और सांवला है, ये तो देख लिया। लेकिन गुरु अपना रूप दिखा, वो कौन सा है ये नहीं, वो कोई और रूप है। तो प्रेमी भक्त आशिक मतवाले कहते हैं कि वो रूप दिखा दीजिए जो आपका है।
उसके देखने के लिए कितने लालायत और व्याकुल कि वो दिखा दीजिए एक दफे उस रूप की झलक चमक वो दिखा दीजिए, वो देखिए। हाँ, यह तो रूप धारा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। कहते कि है गुरु, ये जो रूप आपने जो धारण किया है ये सरगुण है, साकार है। इस रूप से क्या करते हैं आप? जीवों का उबार, संसार में जो फंसे हुए हैं बुरे कामों में उनसे निकालना, अच्छे कामों की तरफ लगाना और अच्छे कामों को भी छुड़ा देना, ये तो आपका रूप सरगुण है, साकार। और इससे जीव चिताते हैं जिनको ज्ञान अज्ञान का कुछ नहीं है, राम रहीम का कुछ नहीं है, करीम केसों का कुछ नहीं, देवी देवता कुछ जानते नहीं, सत्य असत्य कुछ जानते नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ कुछ जानते नहीं, ब्रह्मलोक कुछ जानती, ईश्वर को भगवान को कुछ जानते नहीं। ये रूप सरगुण है और ये जीवों के उबार के लिए। ये रूप आपका असली नहीं है। हाँ, रूप तुम्हारा अगम पारा सोई अब दर्शाओ। कहते हैं कि गुरु जो रूप आपका अगम और अपार है, जो वर्णन करने में, कहने में नहीं, कथन करने में नहीं आता, लेखनी में नहीं आएगा, वो अगम और अपार एक बार उसको दिखा दो। वैसा रूप है कि नूर कहे तो बनता नहीं, नूर का समुद्र कहे तो बनता नहीं, प्रकाश का सागर कहे तो बनता नहीं। ऐसा अगम और अपार उस नूर का, प्रकाश का, लाइट का अथाह सागर है। एक दफे उसकी झलक दे दीजिए, वो बता दीजिए, दिखा दीजिए। ये तो सगुण है, साकार है, लेकिन वो आंख दे दीजिए जिससे एक झलक देख लें। दिव्याग ज्ञान चक्षु जीवनेत्र, जिससे काम भस्म हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाए। भस्म का मतलब मर नहीं, इच्छा खत्म, विकल्प खत्म, संकल्प खत्म। वो आंख दे दीजिए जो शिव जी को मिली थी, कामना भस्म। शिव जी नहीं आंख खुलने पर चले गए, वो कहीं शरीर नहीं छोड़ गए, लेकिन इच्छाएं खत्म। वो रूप अपना आगम और अपार एक बार दिखा दीजिए। ऐसी भक्त प्रेमी प्रार्थना मिन्नत करते हैं बार बार। हाँ, देखो रूप मगन पे बैठूं अभय दान दिलवा। कहते हैं कि गुरु, अगर एक बार कहीं वो रूप मिल गया जो आपका असली रूप है, अगम और अपार, तो बस मगन होकर के बैठ जाऊंगा और अभय दान मिल जाएगा। फिर संसार में कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का किसी से डर नहीं। गुरु काम क्या करते हैं? कोई भक्त जंगल में, कलकत्ते में, बंबई में, कोई गांव में किसी की यदि आज शरीर छूटता है और वो अगर दिल्ली में बैठ के सत्संग कर रहे, तो क्या आप उनको समझते हैं कि वो जानते नहीं? वो अपना अड्डा वहीं पर अपना जमाए रहते हैं जहां ये सब के सब वही जाते हैं, वही बैठे रहते हैं, उसी जगह। वो तो जगह छोड़ते ही नहीं और उतनी ऊंची मंजिल पर बैठ करके ही बात करते हैं। 24 घंटे देखते रहते हैं, कौन जा रहा, कौन आ रहा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब वहां से बैठ करके सब देखते हैं। तब तो प्रेमियों की रक्षा करते हैं, तो प्रेमी तो चले जाए 84 नर को। जब नानक जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि देखे हमारे सजीव पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जब जाने की तैयारी हुई तो एक जीव नहीं मिल रहा था।
बहुत उन्होंने खोजा तमाम चारों तरफ, फिर स्वर्ग में देखा, फिर वैकुंठ में देखा, फिर बड़े बड़े लोकों में देखा, फिर ऊपर देखा, लेकिन एक नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि भाई किधर चला गया। फिर उन्होंने जब नरकों में देखा तो नरक में पड़ा। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, उससे कहा कि तुम चलो। कहने लगे हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओ? कहेंगे उनको सबको पार कर दीजिए, ये जो पड़े हुए, ये जो नरक में पड़े हुए, इसको मेरे साथ सबको पार कर दिए, जब जाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब फिर एक जीव को छुड़ाने के लिए नानक जी ने, नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा, सब जीवों को छुटाया, वहां नरकों से निकाल के लाए। ये है महिमा संतों की। संतों की महिमा कोई नहीं जानता। पढ़ने लिखने वाले ये संतों की महिमा को बिल्कुल नहीं जानते, एकदम मालूम ही नहीं कि संत किसको क्या। इसलिए प्रेमी कहते हैं कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए, मगन हो जाऊं। अभयदान आपके असली रूप को देखकर मिल जाए, फिर कोई डर कभी स्वप्न में रहेगा, किसी से भी डर न रह जाए। ऐसे दया कीजिए, कृपा कर दीजिए। हाँ, यह भी रूप प्यारा को इस ही से उसे समझाओ। कहते हैं कि प्रेमी कहते हैं क्या है भाई, है मालिक, ये जो रूप है तो मुझे प्यारा है ही, क्योंकि ये भी रहेगा तो उसको कैसे आप समझाएंगे, उसे कैसे दिखाएंगे। लेकिन ये तो मुझे प्यारा है, ये तो नहीं कि नहीं, इससे उसको आपको समझाना है, लेकिन कृपा कर दीजिए वो भी दिखा दीजिए, दया कर दीजिए कि वो भी रूप देख लें जो आपका असली रूप है। हाँ। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ। ये बात तो बिल्कुल है विश्वास की कि इस शरीर के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर वो दिखाया नहीं जा सकता। जब साकार रूप आएगा तभी इससे आप उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो इस रूप की तो महिमा है। संत जब आए सबसे पहले, जब मालिक का भेद ब्रह्मांडों का, तमाम लोकों का, त्रिलोकियों का, बड़े बड़े देशों का, मुल्कों का, जब अंदरूनी राज जब खोला तो सबसे पहले खोलने वाले कबीरदास। इसके पहले ऋषि मुनि महात्मा, तमाम तपस्या करने वाले, ये सब के सब, और ये जो असली जो राज था उसको सबसे पहले उन्होंने आकर के बताया। उसके बाद में बहुत हुए, फिर तो तांता लग गया और जीव बहुत यहाँ से वहां पहुंचाए गए जहां से आए थे, उसी घर में। उन संतों महात्माओं ने बड़े संस्कार जीवों पर डाले, डालते डालते संस्कार इस योग किया कि पीछे बाद में जब आएंगे महात्मा तो उनको सुविधा हो जाएगी और आप उनके प्रति विश्वास करने लगेंगे और जल्दी से जल्दी साधना में लग जाएंगे और अपने मालिक की खोज में सब लोग तड़पने लगेंगे। दर्शन के लिए व्याकुलता होने लगेगी और घर का पता ठिकाना पाकर घर की तरफ चल पड़ेंगे। महात्माओं ने बहुत भरसक बहुत बड़ी दया की, कष्ट उठाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो दया छोड़ गए वो यहाँ के कण कण और जर्रे जर्रे में पार्वती और काशी विश्वनाथ बम भोले जब तपस्या कर रहे थे उत्तराखंड की तरफ, तो दोनों के दोनों चले जा रहे थे। एक मार्ग में एक जमीन आई तो शंकर जी ने उस जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। तो पार्वती जी पूछती हैं कि हे देव, न कोई देवालय है, न कोई आदमी है, न कोई जानवर है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी, यहाँ आप साष्टांग दंडोत इस जमीन पर पड़ गए और आप रो रहे विलाप करते हैं, क्या क्यों ऐसा? कह लगे पार्वती तुम नहीं जानते हो, 10,000 वर्ष पहले इस भूमि पर संत निवास कर गए।
ये इतनी पुनीत और पवित्र भूमि है कि भूमि छोड़ी नहीं जाती। जहाँ जहाँ महात्मा तपस्या करते हैं कितनी भूमि पवित्र होती है, उसका कण कण जर्रा जर्रा, और उस जमीन पर पहुंचते ही लोगों के अपने आप वजन बढ़ने लगते, अपने आप खिंचाव होने लगता, मन इंद्रियां विषयों की तरफ से हट जाती है और उनमें एक विवेक विचार होने लगता है और विषय वासनाओं की तरफ से, ममता और मोह की तरफ से एक बारगी उधर से पहले नहीं जान पाते थे। धीरे 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 जो दया उन्होंने की है इसमें कोई संदेह नहीं। आप सब लोग अपने अपने कामों को ठीक लें, 24 घंटे समझ कर करें। आपका रास्ता बिल्कुल सीधा और सरल और साफ होना चाहिए। भ्रष्ट होने की जरूरत अब नहीं। खान पान में होशियारी रखो, सब्जी अनाज फल मूंगी ये सब खाओ, 10 बार खाओ 100 बार। कपड़े पहनो, गंदी चीजों को कभी खाओ मत, नशीली चीजों को पियो मत, और फिर यह है कि चोरी डकैती से हमेशा मुक्त रहो। अपने जीवन को स्वच्छ और बिल्कुल चंगा और साफ रखो और 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ये भजन जो सीधा सरल कलयुग में सुगम पंथ को पाने प्राणी सुगम रास्ते से मुझको पा लेते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा संपन्न साधनों का मनुष्य ये शरीर एक क्षेत्र धाम और सुगम रास्ता इसमें, और उसी रास्ते से जीवात्माएं मुझे पा लेती हैं। वो रास्ता आप अभी मैं जिज्ञासुओं को, क्योंकि बहुत से यहाँ बुद्धिमान बहुत यहाँ खड़े होंगे, बैठे भी होंगे, वो तो ये समझते होंगे कि इस मैदान में कोई आदमी नहीं, इस मैदान में कोई आदमी नहीं। उनको जरा ऊंची मंजिल पर चढ़ करके, किसी पेड़ पर चढ़ करके उनको देखना चाहिए, तो उनको तो वो क्या समझेंगे कि ये सात चिड़िया है आसमान में उड़ रही, ये जमीन पर है ही नहीं। मैं उधर में वो जो बांसों का एक ऊंचा सा बना हुआ है दक्षिण दिशा में, बहुत दूर है यहाँ से, वहां पर मैदान है। मैं भगवान का नाम धन गोपनीय अमूलक मैं आपको वहां दूंगा, आप उसको ले ले, उसमें कुछ आपको देना नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप ही जबरदस्ती है तो मैं किसी बात को ठुकराता भी नहीं। इसको आपको समझना चाहिए कि इधर से इधर और क्या होता है, कुछ नहीं होता। खेत में किसान कमाता है, घर में लाकर रखता, खुद भी खाता है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर खेत में बो देता और खेत से फिर ले आता और फिर अपनी जरूरत पूरा करता और फिर खेत में डाल देता और फिर खेत से ले आता है। वही है कि आप हमारे पास रख दो और फिर उसको आपको दे दिया जाए, और जब जरूरत हो तो फिर रख दो और फिर आपको दे दिया जाए। ये तो लेन देन का खेत है, समझ लो। ये तो आपकी भावनाओं के उद्गार, तो उधर में अभी आपको बताऊंगा उस तरह। लेकिन हमारे और सब तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में भारी संख्या में वहां और भारी संख्या में यहाँ, और हमको आज सुबह सूचना लगी है कि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जो भारी संख्या में एक बार ही आदमी चलेंगे कि जिसका तुम्हारी कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो आएंगे 21 और 22। इसे क्योंकि जितने यहाँ आए हैं अपने अपने घरों पर जानवरों की सेवा के लिए लोगों को छोड़ आए, कुछ बच्चों को छोड़ आए, कुछ देवी को छोड़ आए, देवी चली आई तो पुरुष रह गया, बच्चा माँ चली आई। इस तरह से आधे लोगों को तो आप छोड़ आए और आधे लोग चले आए। लेकिन वो जो लोग आपके सत्संगी नहीं है अभी,
वो अभी आने की सब तैयारी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं गांव गांव में कि मुझे 2 दिन के लिए काशी में उसमें जाना है, उस पार काशी में उस पार जाना है। सत्युग की स्वागत तैयारियों में मुझे सम्मिलित होना है और भागीदार बनना है, तो मुझे उस पार में जाना है। ये गांव गांव में चर्चा हो रही। और जब अंतिम समय आ जाएगा तो ऐसा मुझे विश्वास होता है कि 1 दिन 2 दिन जानवरों का चारा चूरा रखकर और एक बार भी भगेंगे लोग कि जल्दी से चले और वहां चल के रात को डुबकी मारे और फिर दूसरे दिन चले आएंगे। बड़ा कुछ का कुछ होगा। हमने तो काशीवासियों को सबको ये अवसर आनंद लेने का भगवान से प्रार्थना की और काशी विश्वनाथ बम भोले जी का आपको स्वप्न बता दिया। अब अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। मैंने तो अर्जी आपको दे दी और मर्जी आपकी। उधर बम भोले जी है और उधर में विष्णु जी है और वो कुछ हो रहा है, कुछ गुनगुनाहट हो रही है, धीरे 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 कुछ गुनगुनाहट हो रही है, होने लगी। और उधर ये है, उनका हमने आपको स्वप्न बता दिया। हम बगैर उनके स्वप्न के कितने आदमियों को हमको लाने की क्या जरूरत थी। ये जितने आदमी आए हैं रेल का भाड़ा देकर आए और काशी का रेल के साथ टैक्स दिया है। क्षमा करना, काशी रेल का भाड़ा पूरा, उसमें कोई कंसेशन नए मात्र को नहीं। और काशी का टैक्स, बस का पूरा भाड़ा और बस में काशी का टैक्स और जो सामान लेकर आए उसका भी टैक्स दिया और काशी में जो कोई भी सामान खरीदेगा उसका भी टैक्स देगा। लेकिन यहाँ 1 बोरी भी चूना नहीं, 1 बोरी भी चूना नहीं, 1 किलो भी चूना नहीं डाला। समझ लीजिए, टैक्स दिया, वहां नाव का टैक्स दिया है और भी टैक्स दे दिया, लेकिन 1 किलो चूना नहीं। ये अच्छी अच्छी देवियां ये साड़ियों को पहनकर, मैंने आज कितने लोगों की तादाद में देखा है कि मैला उठा करके दबा रही थी, नदियों में मैला आपका फेंक रही थी। किसने पूछा कि तुम मुसलमान हो, किसने कहा कि तुम हिंदू हो, किसने कहा कि तुम हरिजन हो, किसने पूछा है कि तुम ब्राह्मण हो। जिसका मैला मिल गया इन बच्चियों ने गलियों पर उठाकर झाड़ू लगा करके दबाया। ये आप नहीं देख रहे, सोचना तो आपको है ही, और नहीं सोचना है तो ये आपको सोच के बता देंगे। नहीं सोचना है तो ये बता देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा। आप जो नामदान, अमोलक धन भगवान खुदा का, ईश्वर ब्रह्म और उस अल्लाह का लेना चाहते हो तो बखुशी प्रसन्नता के साथ वो बातों का ऊंचा बना हुआ है एक टावर सा, वहां जिज्ञासु चले चले नर नारी। मैं अभी वहां पहुंचता हूं, आपको बताता हूं। ठहर जाइए, आप रुकिए। अभी आज ये शुरू हो रहा है, आज ये शुरू हो गया है, यानी अब यज्ञ आज आपने देखा होगा कि मंत्रों का उच्चारण आज प्रारंभ हो गया। आप सब जो नामदान लेने जाएंगे वो तो इधर जाएंगे नर नारी, और धीरे से आप उठिए, गंगा जल जाकर के यज्ञशाला के चारों तरफ आप उसको हाथ से या कपड़ा भिगो के लाइए और चारों तरफ ऐसे छिड़क दीजिए। एक ही चक्कर लगाइए, सीधे उठ जाइए। आप उठिए फौरन, चले जाओ पीछे, उड़ जाओ पीछे, धीरे से उड़ जाओ, धीरे से जाओ, आराम से जाओ। जलवा हो रहा है दुनिया की निगाहों में, अजीब गरीब
तमाशा हो रहा है। उधर दुश्मनों के दिल डरा रहे हैं, इधर दोस्ती के कदम बढ़ रहे हैं, इधर दोस्ती के कदम बढ़ रहे हैं। परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। मेरे नारी बच्चे बच्चियों, ये दिन भगवान ने अति कृपा कर हम लोगों को दिए। बहुत बड़ी मेहरबानी कि ऐसे दिन उन्होंने दिए जिन दिनों में खुदा का राज लोगों को मालूम हो। हम सब लोगों के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी दया की। मनुष्य जीवन की जो अनमोल घड़ी थी, उन सांसों को कुछ कुछ काम में लाए। अभी तक हमारी सारी सांसें, श्वास का जो खजाना था वो सिर्फ संसार के भोगों में जा रहा था। जो संसार की तमन्ना और इच्छाएं थी, ऐसी पूंजी भाई बंद होगा। उन कामनाओं और तमन्नाओं में खत्म हो। ये इंसान और आदमी की बदकिस्मती, दुर्भाग्य। श्वासों की एक पूंजी कुछ दिन के लिए भगवान ने दी है। श्वास की पूंजी खत्म होते ही ये किराए का मकान आपको खाली करना। इसी श्वास की पूंजी में जो आपके पास बची है, उसी में कुछ साधना करो। काम की कमाई ये सबसे बड़ा धन है। इसी कमाई के लिए महात्माओं ने कलयुग में विशेष और महान जो मनुष्यों के लिए दिया। नर और नारियों का दोनों को अधिकार भगवान की उपासना करने का दिया गया, और दोनों ही अपने पार होने के जिम्मेदार। आदमी करेगा आदमी पाएगा, देवी करेगी देवी पाएगी। कलयुग में विधान नर नारियों के लिए जो सतयुग त्रेता द्वापर में था, बदल दिया। सबको अधिकार समान नाम की कमाई का दे दिया गया है, और नाम की कमाई सर्वोपरि। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। जिस नाम से जमीन और आसमान, जिस नाम से सूरज और चांद, जिस नाम से सितारे, जिस नाम से स्वर्ग और वैकुंठ, जिस नाम से तमाम रूहें और जीवात्माएं, जिस नाम से अनेकों ब्रह्मांड उसने बनाए, वो नाम की महिमा अगोचर, अर्वचनीय और अकथ है। और ये जीवन में
सुलभ, साधारण, आसान और ऊंची से ऊंची अपनी सूरत को, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। नाम इतनी बड़ी ताकत और शक्ति है, नाम में पूरा ज्ञान, नाम में प्रकाश, नाम के साथ में जोड़ना। जब जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आई तो नाम के साथ प्रारंभ में जुड़ी हुई थी, उसे पूरा आने का बोझ था। धीरे 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 बाहर तमाशे को देखने लगी, अंतर में आवरण आने लगा। आते आते गंदगी का आवरण, उसने आंख और कानों को बंद कर दिया, उधर देखना और सुनना बंद हो गया, बस बाहर देखने और सुनने में फंस गई। जो जीवात्मा में कुदरती आंख और कान थे, जिससे उसे सब कुछ बोध होता था, वही कान बंद हो गए आवरण के कारण। अब यदि आपको आवरण को दूर करना है तो नाम का आश्रय और सहारा लेना होगा। और नाम 24 घंटे हर क्षण आपको बुला रहा है। उसकी धुर से आवाज 24 घंटे आ रही। तुम जरा से मन को, चित्त को और बुद्धि को थोड़ा सा बाहर की तरफ से रोक लो और अंतर में मन, बुद्धि, चित्त से जीवात्मा का थोड़ा सहयोग सूरत का रूह का दे दो, ताकि वो अपने कानों के पर्दे को जरा सा हटा ले। जब तक मन की, बुद्धि की और चित्त की मदद नहीं मिलेगी जीवात्मा को, तब तक अपने पर्दे को वो नहीं हटा सकती। हमको सबको ये चाहिए कि उस पर्दे को हटाने के लिए थोड़ा मन, बुद्धि और चित्त को बाहर की तरफ से रोकें और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अंतर में सूरत जीवात्मा को सहयोग दे दें। गौतम त्यगत सूरत कर नहीं परसत पग पान, सखी कहे प्रभु गए पद सीता। ये सूरत चरणार बिंदों को नहीं पकड़ती, क्योंकि डरती है, भयभीत है। बहुत मुद्दत, सदियां बीत गई और अभी तक उसे वो नहीं मिले तो भयभीत होती है, कंपायमान होती है। रामायण में भी सूरत कहा गया। वैसे संतों ने इसको सुरतही करके प्रयोग किया है। शास्त्रों में पिछले युगों के जीवात्मा, एक जीव, पर्वत जीव, सुबह भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता। जीव विवश हो गया है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। महात्मा क्या करते हैं? मन को, बुद्धि को, चित्त को बाहर की तरफ से मोड़ करके और सूरज जीवात्मा को सहयोग दिला देते हैं। जब जीवात्मा का अंदर का पर्दा फट जाता है, आंख और कान खुल जाते हैं, तो इसको अपनी शक्ति, अपना जब ज्ञान मिलता है तो मन बसीभूत हो जाता है, बुद्धि में भौतिक विवेक आ जाता है। यथार्थ बुद्धि सत असत का काम करने लगती है और जीवात्मा जाग जाती है। तो नाम की कमाई कलयुग में सार है, जिसको लोगों ने छोड़ दिया। नाम क्या है? स्वाभाविक धुनी, आवाज, वेद वाणी, आकाश वाणी, वो दोनों आंखों के पीछे बराबर आ रही और जा रही। आप यदि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो अंदर का रहस्य महात्माओं से लेना होगा। 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये जिस्मानी मस्जिद में उसका कलमा, आयतें, भगवान का कीर्तन, ढोल मजीरा झांझ 24 घंटे गमागम दमादम बजते रहते हैं। जहाँ 24 घंटे
उसकी आरती होती है। उस आनंद को कैसे कहा जाए, उस सुख को कैसे बताया जाए, तो ये सूरत उस सुख को लेकर, आनंद को लेकर हंसती है। स्त्री उस आनंद को कैसे बताए? ये सूरत एक स्त्री का अंग है और शब्द है पति। उस शब्द के आनंद को सूरत ये कैसे बताए? कोई ऐसी बाहर की चीज तो कुछ है नहीं जो उसका प्रमाण देकर के समझा दिया जाए। तो जो चीज अगोचर है वो इशारों में बताई जाती है। कोई बाहर का क्षणिक प्रमाण दे दिया जाता है और उससे बताया जाता है कि जो क्षणिक आनंद, वो ही आनंद एक अस्थायी आनंद है। हम लोग नाम के रहस्य को, भेद को जान गए, भूल गए। पहले जो लोग जानते थे उन लोगों के पास हम गए नहीं। अब हम लोग भूल गए नाम की महिमा को, नाम के आनंद को, नाम के ज्ञान को, नाम की शक्ति को, नाम के प्रेम को, उसकी सुंदरता को भूल बैठे। ये कलयुग में महापुरुषों ने, संतों ने जो सहज नाम योग, जो जारी जीवों को भवसागर नदी से पार उतरने का किया है, ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम के ये नरनारियों का बड़ा परम सौभाग्य है कि इनको मुक्ति और मोक्ष कहाँ मिलती थी। इनको भजन और ध्यान योग करने का कहाँ इनको ये अवसर और अधिकार था। लेकिन अब ये कलयुग में सबको अधिकार गृहस्थ आश्रम में रहने का मिला, करने का मिला, समझने का मिला, देखने का मिला, चढ़ने का मिला। कि सब लोगों को ये जन्म जात का अधिकार इस कलयुग में दे दिया है कि वो प्रभु को सब प्राप्त कर सकते हैं। सबको आंख खोलने का अधिकार है। ये खास किसी जात को नहीं, किसी विद्वान को नहीं, किसी के साझे में नहीं, भगवान की संपत्ति बंटवारे में नहीं है। वो मानो आत्माओं के सबके लिए है। जब महात्मा भारत में आते हैं उसका कोई बंटवारा नहीं करते, वो सबको सबको देते हैं। ये सबकी संपत्ति दौलत है। जिसको जितना उस समुद्र में से भरना हो भर लो। वो समुद्र है, उसमें कूद पड़ो, उसी के रूप बन जाओ, अपने को खो जाओ और समुद्र बन जाओ। दरिया का कोई काम नहीं, नदी नाले का कोई काम, तालाब का नहीं। तो ये सबकी दौलत और संपत्ति, ये ईश्वरीय जो धन है वो सबके लिए है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनको नहीं, इनको मिलेगा, उनको नहीं, वो भूले हुए, उनको पता नहीं। ये छोटे छोटे लोग उस विज्ञान को, उस आनंद को, उस प्रेम को विवल होकर के प्राप्त कर रहे हैं, अपने होश समाज को खोए हुए हैं। और उस प्रेम का जो हृदय के अंदर में स्रोत का खुल गया, इसको कौन समझेगा? आत्मा समझते या दिलदार समझता है। और वो दिलदार यार कब मिलेगा? जब फकीर मिलेंगे तो दिल का छुपा हुआ यार मिल जाएगा। और वो प्रीतम स्वामी है, नहीं तो वो ऐसा बात था कैसे मिलेगा? महात्मा हमेशा आएंगे, आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। जब जैसी जरूरत मानो इंसान आदमियों को पड़ेगी, वैसी सुगमता और वैसा रास्ता, वैसा उपदेश मार्ग वैसा ही जारी करेंगे जब जैसी जरूरत होगी। वो समझते हैं कि वर्तमान के लोग किस तरह से उस सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, ये उनको भली बात मालूम है। जिस रास्ते से आएंगे सीधे रास्ते पर, वही रास्ता जारी करेंगे और धीरे से ले आएंगे सीधे रास्ते पर और चला देंगे। सब चीजों को अनुभव कराना है। कोई चीज ऐसी जगत में फंसने वाली, लूटने वाली न रह जाए। सब चीजों का यथार्थ बुद्धि और जीवात्मा से उसका बोध हो, तभी तो आप यहाँ से निकल सकेंगे। नहीं तो निकलना
बहुत ही मुश्किल होगा। ये कार्यक्रम आपके विशुद्ध आध्यात्मिक जीवात्माओं के जागरण का और अपने घर में अपने प्रीतम के दर्शन करने का ये हो रहा है। इसीलिए गंगा तट पर एकांत में लगाया। वैसे इतना बड़ा नर नारी बच्चे बच्चियों का जन समूह कोई विशेष हो गुल नहीं मालूम होता। ऐसे मालूम होता है कि जैसे कि आदमी रहते ही नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में है, सब एक निशाना बनाए हुए हैं, सब एक भाव में। इसलिए मालूम होता है कि कुछ नहीं है। नहीं तो एक बात बीच में याद आ गई। कल जब अग्नि प्रकट की जा रही थी बड़े बीच के मध्यस्थ यज्ञशाला में, तो उसी समय अब ये नहीं कहा जाता है कि क्या चीज थी। मैंने भी विद्वानों से पूछा कि आपने इसका कुछ अनुभव किया, कौन था? कभी तो उसकी लंबी आंखें और कभी उसकी बड़ी आंखें और कभी छोटी आंखें, और वो कभी ऐसे करके देखता और कभी ऐसे करके देखता, और कुछ बात कीजिए तो ऐसे कर जैसे आदमी करता। तो हमारे एक विद्वान जी ने कहा कि मालूम होता है कि शिव जी आ गए। देख रहे हैं, पूरी अग्नि उन्होंने देखी प्रकट होती हुई, और ऐसी जगह पर बीच में बैठे हुए हैं कि उनको वहां से ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं, फिर एक आंख खोलते हैं, एक बंद करते हैं, फिर दूसरी खोलते हैं तो दूसरी बंद करते हैं, फिर दोनों खोल देते हैं, और फिर क्या गर्दन उनकी ऐसे ऐसे आदमी की तरह से करते हैं, फिर कभी कभी ऐसे करते हैं। तो कोई बात जरूर है, लेकिन चिड़िया तो हमने भी बहुत देखी, चिड़िया तो हमने भी देखी, पर ये इस तरह से करना, ऐसे देखना, ये चिड़ियों की शकल जैसी बात नहीं है। लेकिन नारायण ना मालूम किस भेष में मिल जाए, क्या पता है भाई वो कहां से मिल जाए। नामदेव महात्मा ने तो पत्थर से पा लिया, उन्होंने तो पत्थर को खटखटाया तो पत्थर में से प्रभु को प्रकट होना पड़ा। तो ये तो यज्ञशाला है, वहां तो लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, और सबने देखा, किसी एक ने नहीं। तो हम अपने और काशी वासियों से अनुरोध करेंगे कि वो भी यज्ञशाला में, मुझे नहीं मालूम है, वो तो विद्वान ही जानते होंगे, बीच के यज्ञशाला में, चारों यज्ञशालाओं में वो यजमान के स्थान पर बैठ करके, और वो भी उसके भागीदार बन सकते हैं। जिसकी इच्छा हो, ऐसा मत समझो कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं बीच में बैठ जाऊंगा तो उनको ज्यादा फल मिलेगा। जो बाहर बैठ करके आहुति डालेंगे मंत्रों के साथ, बच्चे बच्चियां पुरुष कोई भी, तो जो फल अंदर वालों को मिलेगा वही बाहर वालों। या बंटवारे वाली बात नहीं कि कम और ज्यादा, ये होने वाला कुछ नहीं। जो मंत्रों के साथ में बाहर 4 विभाग 4 पोषण बने हुए हैं, और अलग अलग यज्ञशालाएं, अलग अलग उसकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। बीच की बीच में है, इधर की इधर है, उधर की उधर है, उधर की उस तरफ, उधर की उधर है। अपनी अपनी यज्ञशालाओं में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विधिवत जो है हवन हो रहा, उसके साथ जो आहुति डालेगा वो सबको, और तकलीफ परेशानी ये वो कामना इच्छा जो तरह तरह की लेकर आए हैं, वो तो आप खुद बाबा जी तो सैनबोट है ही, अपनी अपनी इच्छा को, जैसे अहमदाबाद में
अयोध्या में आप लेकर के आए और आपने उसका अनुभव किया, और यहाँ भी अनुभव कर लो। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो है ही आपके सामने। कितनी आपकी तकलीफ और कितना आराम और कितना क्या और कितना कितना लाभ आपको होता है वो तो। और आप ये देखो कि मैं किसी से पूछने जाऊं कि तुम कौन हो, तब तो आप बाबा जी से कहोगे आपने पूछा आप कौन है। मुझे किसी से नहीं पूछा, पूछने वाले तो आप हैं। मैं तो ये जानता हूं कि जिस उद्देश्य और काम के लिए ये कार्य काशी विश्वनाथ गंगा तट पर उनके स्वप्न पर हो रहा, इसको सबको सफल समझिए, असफल कोई इसको न समझे। ये सब सफल आप समझिए। कार्य जो भगवान का होता है शुद्ध और सात्विक, मानव हित, जगत हित, आत्मा हित, धर्म के लिए, सत्य और प्रेम के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए, वो सर्वदा सफल। बाबा जी को कोई प्रलोभन नहीं किसी तरह का, कोई भी प्रलोभन किसी तरह का नहीं। मैं कोई अपनी व्यक्तिगत कांक्षा लेकर के ये कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ लोगों के लिए, ताकि लोग विविध भांत नाना इच्छा और ख्वाहिशों के लोग इस संसार में और अपनी अपनी ख्वाहिशों को बुझाकर पूरी करके और एक धीरे धीरे किनारे पर आ जाए। और आपको आना ही है, अपनी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए और किनारे पर आ जाइए। यही आपके लिए हितकारक होगा। तो वो लोग भी आए और चारों तरफ कल अपने सत्संगी प्रेमी जन जो बाहर से आए, वो ये कल जब भी कार्यक्रम प्रातः काल शुरू हो तो पूरा यज्ञशाला भरा रहे और बाहर का चारों तरफ का, और उस पर अपने वेद मंत्रों के साथ अपने अपनी आहुति डाले जाए। जो भी जिस तरफ बैठना चाहे, रुद्र यज्ञ है, लक्ष्मी यज्ञ है, और बीच में वो तो विद्वानों से पूछिए कि बीच में राम का है किसी और का। साकेत मतलब राम, गौलोक मतलब कृष्ण, गौलोक में रहते हैं कृष्ण, साकेत लोक में रहते हैं राम, और वैकुंठ धाम में रहते हैं विष्णु, और शिव के रहते हैं शिवपुरी में, शिवधाम में। तो आपको तो ये सब चीजें पता है।